भारत, जहां हर कदम पर एक नई कहानी बसी है, उसी भारत के मध्य में स्थित है खजुराहो। खजुराहो मंदिर भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो सदियों से विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इस मंदिर की अद्वितीयता सिर्फ उसकी सुंदरता में ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों में भी है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। इसे एक ऐसा स्थल माना जाता था जहां देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही मनुष्य की आत्मा की शुद्धि की जाती थी। इन मंदिरों की संख्या पहले 85 हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ मंदिर बचे हैं। खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। नागर शैली में बने ये मंदिर अपनी ऊंची संरचना और अत्यधिक विस्तृत मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक मंदिर के दीवारों और स्तंभों पर अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। यहाँ आप धार्मिक, सामाजिक और मानव जीवन के साथ साथ प्रेम और कामुकता के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खजुराहो के मंदिरों पर बनी जटिल नक्काशियों और मूर्तियों में एक गुप्त कोड छुपा है, जो प्राचीन ज्ञान और बुद्धिमत्ता को उजागर करता है। किंवदंती है कि खजुराहो कभी एक समृद्ध शहर था, लेकिन अचानक से किसी रहस्यमय घटना या आपदा के कारण यह शहर छोड़ दिया गया। जैसा कि पहले बताया गया, कुछ लोग मानते हैं कि खजुराहो के मंदिरों पर प्राचीन परमाणु विस्फोट के दृश्य उकेरे गए हैं। कुछ साजिश के सिद्धांतकार मानते हैं कि खजुराहो की विशिष्ट वास्तुकला और नक्काशियां अलौकिक प्रभाव या यात्रा की ओर इशारा करती है। इस मंदिर के अस्तित्व में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कई शताब्दियों पहले महोबा राज्य में चंदेल राजाओं का शासन था। चंदेल राजवंश वीरता और धर्मपरायणता के लिए जाना जाता था। इस राजवंश का एक विशेष राजा था, जिसका नाम राजा यशोवर्मन था। राजा यशोवर्मन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उन्हें एक गहरी चिंता सताती थी। राज्य की सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। एक रात राजा यशोवर्मन ने सपना देखा। उस सपने में भगवान शिव उन्हें प्रकट हुए और कहा, हे यशोवर्मन, तुम्हारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए देवताओं की शक्ति का आवाहन आवश्यक है। तुम्हें एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण करना होगा, जो मानवता और ईश्वर के बीच की सीमाओं को तोड़ दे। इस मंदिर में भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता का संगम होगा। राजा यशोवर्मन ने स्वप्न के बाद अपने दरबार में राज्य के मंत्रियों, विद्वानों और शिल्पकारों को बुलाया। वह सभी को इस दिव्य निर्देश के बारे में बताना चाहते थे। तभी अचानक महल के आंगन में एक दिव्य रोशनी फैली और उसमें एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं कामदेवी हूं और यह मेरा कार्य है कि मैं तुम्हारे राज्य को कला, प्रेम और ज्ञान का केंद्र बनाऊं। खजुराहो की भूमि पर मंदिर का निर्माण करो, जहां जीवन के हर रूप को स्वीकार किया जाए। प्रेम, भक्ति और सांसारिक जीवन, वहां मेरे और शिव के मिलन की मूर्तियां होंगी, जो जीवन और सृजन के रहस्यों को उजागर करेंगी। राजा और दरबार स्तब्ध थे। राजा यशोवर्मन ने तुरंत देवी के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। राजा यशोवर्मन ने खजुराहो की पवित्र भूमि को चुना, जहां उस समय एक अदृश्य शक्ति का निवास माना जाता था। उसने देश भर से सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों,
मूर्तिकारों और वास्तुकारों को बुलाया। वर्षों तक हजारों श्रमिकों ने खजुराहो के इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसे कंदारिया महादेव मंदिर के नाम से जाना गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गईं अद्वितीय मूर्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती थीं। योग, ध्यान, प्रेम और सांसारिक जीवन के साथ साथ दिव्यता का प्रतीक। कामदेवी और शिव के मिलन की कथाएं इन मूर्तियों के माध्यम से जीवंत हो उठीं। लेकिन इन मूर्तियों का वास्तविक अर्थ केवल काम नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां सांसारिक जीवन के माध्यम से आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। मंदिर के निर्माण के बाद राजा यशोवर्मन ने देवताओं का आह्वान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि में जैसे ही पहला आहुति दी गई, मंदिर के ऊपर आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वहां शिव और कामदेवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिव ने राजा यशोवर्मन से कहा, तुमने मानव और देवता के बीच के रहस्यों को मूर्तियों में समाहित किया है। यह मंदिर सदा के लिए एक केंद्र बनेगा, जहां मानव अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा। शिव ने राजा को एक और भविष्यवाणी दी। उन्होंने कहा, यह मंदिर आने वाले युगों में भी जीवित रहेगा। जब बाकी सब कुछ समय की धारा में खो जाएगा, तब भी खजुराहो के ये मंदिर उस दिव्य ज्ञान और प्रेम का प्रतीक रहेंगे जो हर युग में मानवता के लिए प्रासंगिक रहेगा। कामदेवी ने भी कहा, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ समझ आएगा और इस स्थल पर कभी कोई अधर्म या अन्याय नहीं होगा। इसके बाद चंदेल राजवंश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। खजुराहो का यह मंदिर एक ऐसा स्थल बन गया जहां दूर दूर से लोग आते और इस अद्भुत मंदिर की दिव्यता और कला को निहारते। राजा यशोवर्मन का नाम हमेशा के लिए उन राजाओं में गिना गया जिन्होंने धर्म, कला और मानवता के लिए महान कार्य किए। खजुराहो के मंदिर न केवल चंदेल राजाओं की महानता का प्रतीक हैं, बल्कि उस दिव्य प्रेम और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक हैं जो इस विश्व के हर जीव के भीतर छिपी हुई है। यह कथा उस अनंत प्रेम, कला और भक्ति की है जो समय की सीमाओं को पार करती है और सदा जीवित रहती है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।